हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल है एप्पल ने किस तरह वियरेबल इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रखा है। गाइस, वियरेबल जब से आए हैं हमने टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करने का तरीका ही बदल दिया है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ईयरफोन। मतलब आपका फ़ोन कहीं भी पड़ा हो, कितनी भी दूर पड़ा हो, अगर वो रेंज में है तो आप कहीं भी बैठे बैठे कॉल पिक कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गाइस, एक टाइम था जब ये चीज़ें कुछ ही लोग यूज़ करते थे, वो भी सिर्फ फैशन के लिए, लेकिन आज सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और टेक कंपनीज के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। ज़रा सोचो, एक बूम आया था मोबाइल फ़ोन्स का। मतलब उस टाइम मोबाइल कंपनीज ने इतना पैसा कमाया जिसकी हद नहीं है। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन क्या है, आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, वो एक कमोडिटी बन गया है और ये जो इंडस्ट्री है एक सैचुरेशन पे आ गई है। लेकिन अब क्या, अब लोग वेरिएबल्स पे जा रहे हैं, और क्योंकि सब लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो ये जो मार्केट है इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन टेक कंपनीज की बात हो और एक कंपनी जो सबको डोमिनेट करती हुई आई है हमेशा, दैट इज़ एप्पल। तो अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2021 की फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करता हूँ। एप्पल का ग्लोबल मार्केट शेयर वेरिएबल इंडस्ट्री में है 28.8%। 28%। उसके बाद सैमसंग आता है जिसका आधा भी नहीं है, 11%। फिर Xiaomi 9.7% और फिर हुआई आता है 8.2%। और इंडिया में लास्ट में एक इंडिया की भी कंपनी है इस लिस्ट में, बोट, 2.9% शेयर होल्डिंग इन ग्लोबल मार्केट इन वेयरेबल्स। इतना ही नहीं गाइज, एक एस्टिमेट, एक रिपोर्ट आई है कि एप्पल के अगर सिर्फ वेयरेबल सेगमेंट की वैल्यू निकाले तो वो $30 बिलियन निकलेगी। $30 बिलियन। और आईपीओ, पेटीएम का आईपीओ कितने का आ रहा है? $3 बिलियन। मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये है कि अगर हम एप्पल की वेरिएबल जो वेरिएबल सेगमेंट है उसको एक अलग एंटिटी बना दें, $30 बिलियन, तो फिर तो वो फॉर्चून की टॉप 100 कंपनीज में आ जाएगी गाइस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेरिएबल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जिसमें एप्पल कितना बड़ा रोल प्ले कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया, बड़ी केयरफुल प्लानिंग और एप्पल हमेशा से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग घड़ी किस लिए पहनते हैं? ऑब्वियसली टाइम देखने के लिए। लेकिन अगर वो घड़ी टाइम के साथ साथ आपको और भी फीचर्स प्रोवाइड करे, कॉल उठाना, गाने सुनना और भी बहुत कुछ, तो आप नॉर्मल घड़ी क्यों लेंगे? गाइस ठीक है, बजट है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टिमेट्स कह रहे हैं। जरा सुनिए, मार्केट में एक प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल गोदरेज साबुन बना रहा है, ठीक है, उसका कॉम्पिटिटर होगा दूसरी कंपनी जो साबुन बना रही है। कोलगेट है, एक टूथपेस्ट है, उसमें एक कोलगेट कंपनी है, एक क्लोजअप है, दोनों compete कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स में कंपटीशन होता है। तो इस हिसाब से स्मार्ट वॉच जो एप्पल बना रही है, स्मार्ट वॉच, उसका कंपटीटर होना चाहिए था दूसरी कंपनी जो स्मार्ट वॉच बना रही है। लेकिन एप्पल उनसे compete ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एप्पल के आगे कोई भी स्टैंड कर ही नहीं पा रहा। तो एप्पल ने किसके साथ कंपटीशन किया? नॉर्मल वॉच मेकर्स के साथ। मतलब एप्पल ने जो लोग सीधी सादी घड़ी बना रहे थे टाइम देखने के लिए, उनको भी नहीं छोड़ा, वो अब उनके साथ compete करने चला गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं तुक्के मार रहा हूँ, रिपोर्ट है इस पे कि एप्पल इज सेलिंग मोर वॉचेस देन एंटायर स्विस वॉच इंडस्ट्री। मतलब पूरी वॉच इंडस्ट्री से ज़्यादा अकेले एप्पल वॉच बेच रहे हैं। और स्मार्ट वॉच तो एप्पल का एक प्रोडक्ट है, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है एयरपॉड्स। मतलब जैसे ही वो मार्केट में आए, उन्हें वेट नहीं करना पड़ा, वो सीधा श्यू इस तरह से उन्होंने बूम पकड़ा। जब एयरपोर्ट्स आए तो कोई कंपटीशन नहीं था, तो उनके कॉम्पिटिटर्स ने एयरपोर्ट्स की तरह ही ईयरफोन बनाए और मार्केट में उतारे, लेकिन एप्पल का कोई मुकाबला नहीं हुआ। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि एयरपोर्ट आने से किसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गया? सोचो। हेडफोन जैक्स का, मतलब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, उनकी हालत है क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। सो गाइज, एट द एंड एप्पल ने इस हार्डवेयर इंडस्ट्री की गेम को जीत लिया है। और अगर वो इसी तरह डोमिनेट करते चले गए तो फिर आने जो ये मल्टी बिलियन इंडस्ट्री जनरेट हुई है, इसको भी वो टेक ओवर कर लेंगे, पूरी तरह से डोमिनेट कर लेंगे। सो टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।